हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं इस समय हूँ जौनपुर शहर के बसीरपुर विलेज में और यहाँ का एरिया आप देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। तो गाइस, ये जो पेड़ आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ का नाम है ताड़। ये सभी पेड़ ताड़ के हैं। तो ताड़ वृक्ष बहुत ही लंबे लंबे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। इन वृक्षों को पहले लोग घरों में करी का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो पहले झोपड़ी बनाई जाती थी उसमें इसके पेड़ की लकड़ी को इस्तेमाल करते थे। और मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि इस समय यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेड़ के अंदर छोटी छोटी, जिसे हांडी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम बोला जाता है लबनी। तो देखिए, ये लबनी लेकर ऊपर चढ़े थे और फिर वापस आ रहे हैं। तो ये क्यों चढ़े थे और क्यों वापस आ रहे हैं, इसकी हिस्ट्री मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हमारे इस ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो पहले आइए मैं आपको इस लबनी के बारे में बताता हूं। आइए मैं आपको पास से दिखाता हूं। तो देखिए, इसका नाम है लबनी। यह मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी से ही, देखिए हांडी के ही प्रकार का है, लेकिन इसकी बनावट थोड़ी अलग है। तो इसी लबनी को लेकर ये लोग ऊपर चढ़ते हैं। तो ये ऊपर इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है, इसी टाइम में ताड़ के वृक्ष में फल होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, जैसे कहा जाए खरबूजे के आकार के फल इसमें निकलते हैं। तो उसी फल को ये लोग काट कर उसी में लबनी लगाते हैं। तो उसी फल में से धीरे धीरे बड़े ही आराम से उसमें का जूस निकलता है और उस जूस को बोला जाता है ताड़ी। तो इस ताड़ी का सेवन लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो इसी समय ये लोग बिहार से आए हुए हैं और यही लोग रोज़ाना पेड़ पर चढ़कर ताड़ी को उतारते हैं। तो ये काम यहाँ के लोग तो नहीं कर पाते, इस वजह से यही लोग यहाँ पर आते हैं। और 2-3 महीने, जैसे देखिए इसमें मई का महीना चल रहा है, तो मई से जून तक अच्छी ताड़ी निकलती है। उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो ताड़ी उतनी अच्छी नहीं निकलती। अब मैं आपको अगर ताड़ी के बारे में बताऊं, तो जैसे देखिए इस समय जो ये भाई साहब ऊपर चढ़े हैं, तो ये जो ताड़ी होगी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होगी और बहुत ही ज़्यादा मीठी आएगी। लेकिन जब इस ताड़ी को उतारने के बाद इसमें नौसादर की गोली मिलाते हैं तो वो नशीली हो जाती है, क्योंकि नौसादर नशीली पदार्थ की गोली है। तो इस वजह से अगर आप ऐसे ही ताड़ी पिएंगे डायरेक्ट पेड़ से उतरी हुई, तो आपको नशा नहीं करेगा, बल्कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है ना, तो देखिए सभी पेड़ पर यहाँ पर कई लोग रहते हैं, तो सभी लोग चढ़ के पेड़ से उतार रहे हैं। तो एक तो ताड़ी उतारने का समय होता है सुबह में। तो ये जो लोग लबनी लेकर जा रहे हैं, ये लबनी अब फल में लगा देंगे। तो इस लबनी को सुबह उतारेंगे और जो देखिए यहाँ पर लबनी पहले से ही लगी है, तो उस लबनी को बाल्टी में जूस निकाल कर लेकर नीचे चले आएंगे। तो ये जूस की बिक्री सुबह शाम होती रहती है और यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर इनकी मजदूरी की बात की जाए तो ये लोग एक पेड़ का सुबह और शाम की उतरवाई 100 रुपये लेते हैं। एक पेड़ का 100 रुपये लेते हैं, अगर 2 पेड़ है तो 200 रुपये। तो इन लोग की कमाई बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो कमाई अच्छी हो जाती है, लेकिन डर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इन लोग का प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा है, अच्छी है, तो इस वजह से कुछ नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर बगल वाले पेड़ में भी एक लोग चढ़े हैं। तो इस समय अगर ताड़ी की रेट की बात की जाए तो ताड़ी 40 रुपये लीटर मिलती है। अब मैं बताता हूँ ये वृक्ष कैसे है, क्या है। मैं बता दूँ, यह वृक्ष तो यहाँ के लोगों का ही है, जिसके ज़मीन में है, लेकिन ताड़ के पेड़ों का कुछ टैक्स सरकार को दिया जाता है, क्योंकि ताड़ी जो होती है यह नशीले के रूप में सभी यूज करते हैं। इस वजह से यह सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसका ठेका होता है
तो एक पेड़ का जो भी पैसा लगता है सभी ठेकेदार को दे देते हैं, तो फिर वह सरकारी खाते में जमा कर देते हैं। तो यहाँ के लोगों का 2-2 पेड़, 3-3 पेड़, 4-4 पेड़ सभी गांव वाले लिए हैं और अपना ताड़ी उतरवाते हैं। इन लोग को अपनी मजदूरी दे देंगे और फिर ताड़ी को बेचते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी वृक्ष कैसे लगे हुए हैं। इस समय आपको यहाँ पर हर वृक्ष में ताड़ी के पेड़ में लबनी लटके हुए देखने को मिलेंगे। और ताड़ी बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है अगर आप पिएंगे, लेकिन नशीला कब होता है जब उसमें नौशादर की गोली मिलाई जाती है, वैसे कुछ असर नहीं करता। तो देखिए उतर रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ताड़ी कैसी है। तो देखिए जो बच्चे लोग हैं तो ये इन लोग का ही समझ लीजिए 2-2 पेड़, 1-1 पेड़ है। तो ये लोग आए हैं, उतरवा कर ले जाएंगे अपने घर, उसके बाद बेचेंगे और फिर इन लोग का मजदूरी जो होता है दे देंगे। तो देखिए ताड़ी लेकर आ रहे हैं भैया, आइए चलिए और चलते हैं, पास से दिखाते हैं कि ताड़ के वृक्ष का जूस कैसा होता है, जिसे ताड़ी बोलते हैं। देखिए बच्चा ले रहा है, अब इन लोग का मजदूरी दे देगा, उसके बाद अपना घर ले जाएगा। तो इन लोग को सिर्फ अपनी मजदूरी से मतलब है। तो देखिए यही है ताड़ी, एकदम वाइट रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें झाग ऊपर है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़े इसमें जैसे क्या बोला जाता है, जैसे चींटी हो गई और मधुमक्खी हो गई, क्योंकि मीठा होता है ना तो सभी रहते हैं। तो अब इसको लेकर जाएंगे घर, छान कर तब इसको बेचा जाता है, पिया जाता है। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसकी पूरी प्रक्रिया। तो देखिए इधर वाले पेड़ पर भी लेकर लबनी को उतर रहे हैं। तो देखिए सभी बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। तो हमारे इस ब्लॉग के साथ बने रहिए, अभी मैं आपको ताड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूँ। इस एरिया में कभी भी ये ताड़ के वृक्ष खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप फल देख रहे हैं इसमें लगे हुए हैं, ये फल गिरते रहते हैं और फिर नए पेड़ उगते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर पुराने पेड़ गिरते रहते हैं और नए पेड़ यहाँ पर तैयार होते रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वृक्ष कितना ही लंबा है। तो आइए मैं और आगे आपको इस एरिया में दिखाता हूँ कि कितने दूर में ये सभी वृक्ष लगे हुए हैं। तो ये सब वृक्ष देखिए यहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे हैं और इस पूरे बसीरपुर एरिया में ही आपको ये वृक्ष देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आइए मैं आपको इस वृक्ष के पेड़ को पास से दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा है, आपका वृक्ष खुरदरा है। खुरदरे की वजह से ही इस पेड़ पर चढ़ना बहुत ही आसानी हो जाता है। अगर ये प्लेन होता तो चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। तो इस वजह से यह लोग बहुत ही आसानी से चढ़ जाते हैं और बड़े ही आराम से ताड़ी को उतार कर लाते हैं। आइए मैं इन पत्तों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप ये पत्ते देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो देखिए मैं इसको पकड़कर तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन टूट नहीं रहे हैं। तो देखिए आप ये पत्ते कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो मैं बता दूँ इस पत्तों का यूज लोग चटाई बनाने में करते हैं, जिसे मैट बोला जाता है इंग्लिश में। तो चटाई के साथ साथ इनके लोग पहले ही हैंड फैन भी बनाते थे।
सो गाइस देखिए, अब ये बच्चा ताड़ी लेकर आ गया है अपने घर पर। अब इस ताड़ी की पूरी प्रक्रिया मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, एक जग में छन्नी से इस ताड़ी को छान रहे हैं। तो देखिए, ताड़ी ऐसे ही होती है, बहुत ही पतली पानी की तरह होती है, लेकिन यह पीने में बहुत ही ज़्यादा मीठी सुबह की ताड़ी होती है बहुत ज़्यादा मीठी होती है, और दोपहर की ताड़ी थोड़ी मतलब जलन होती है, तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप इसमें देखिए मधुमक्खी लगी हुई हैं, तो इसमें मीठा होता है, तो मधुमक्खी ज़्यादा लगी रहती है। तो देखिए, यही है ताड़ी। तो गाइस, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।